जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग अभी काउंटिंग नहीं करूँगी कि मेरा 7th है, 8 है या 10 है। बस गुरुजी ने बोला है कि शुक्राना करते जाओ, उसकी गिनती मत करो। तो संगत जी, मैं आज शुक्राना सत्संग आप सबको करने जा रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, मेरी बच्ची ਨੂੰ भी ब्लेस किया है, मेरे परिवार ਨੂੰ भी ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी का इतना शुक्राना करो उतना कम है। हमारे परिवार में से मेरे भाई की प्रॉपर्टीज़ नहीं बिक रही थी, कुछ काम नहीं हो रहे थे। तो संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी के आगे अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे भाई की प्रॉपर्टी बिकवा दो। उनके मतलब जो रुके हुए काम हैं, तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैं पूरे परिवार को गुरुजी की संगत मतलब बनवाऊँ, पर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे करके मैं सबको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर जितनी कोशिश करती हूँ उतनी ही मतलब मैं थोड़ी पीछे जा रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने यही थोड़ भेजा है कि आपे तेरा परिवार जुड़ेगा तो फिक्र ना करिए कर कुड़िए। मैं तेरे भाई को भी ब्लेस करता हूँ और तेरे परिवार को भी ब्लेस करता हूँ, तो फिक्र ना किया कर संगत जी। ये है मेरे गुरुजी की महिमा। तो जितने भी गुण गाऊँ उतने मेरे गुरुजी के कम है संगत जी। मेरे गुरुजी ने मेरी बहुत रक्षा की है, मेरे ब्लैक मैजिक काटे हैं, मेरे रास्ते बंद हो गए थे तो उन रास्ते मेरे मतलब मार्च की पहली सॉरी संगत जी, अप्रैल की पहली तारीख से तेरा सब अच्छा होने जा रहा है। मैंने तेरे को ब्लेस कर देता है, तेरे सारे रुके काम बनेंगे। संगत जी, ये गुरुजी के थोड़ा आते हैं तो मन में इतनी खुशी होती है कि हमारे साथ गुरुजी हैं और गुरुजी के साथ मैं टेलीपैथी के दौरान मैं बातें करती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करती संगत जी। मैं गुरुजी के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, ढेर सारी बातें करती हूँ और उसमें मेरे को गुरुजी इतने जवाब भी देते हैं और ये भी बताया है कि बेटी मंगलवार के दिन बालाजी मंदिर जाके वहाँ लड्डू प्रसाद चढ़ाओ और दूसरा शिवजी मंदिर जाके वहाँ पे घर से पानी लेके जाओ, वो शिवजी पे चढ़ा के फिर उसमें से जो पानी उतरता है वो पानी घर लाओ और उसमें से थोड़ा चख के फिर पूरे घर में उस पानी को सॉरी जल प्रसाद को छिटकारा कर दो। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी जो भी चीज़ें हैं वो आपे ठीक हो जाएगी संगत जी। सच्ची में मेरे को तो जब मैं मंदिर जा रही थी मंडे के दिन, तो मैंने पूरे रास्ते में मंत्र जाप किया और
ये गुरुजी को कहते जा रही थी कि गुरुजी मेरे को आज मोर के दर्शन कैसे भी करके गुरुजी मेरे को करने हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था कि कहीं न कहीं अंदर की आवाज़ यही बोल रही थी कि कहीं न कहीं मेरे को मोर के दर्शन आज ज़रूर होएँगे। तो संगत जी, जैसे मैं मंदिर के थोड़ी दूर वहाँ पहुँची तो मेरे को मोर की आवाज़ें, इतनी सारी आवाज़ें, मीठी-मीठी आवाज़ें सुनने को आई। तो मैं 1 सेकंड में रुक गई। अरे! ये क्या हुआ? तो मैंने मतलब दर्शन करने की बहुत मतलब कोशिश की कि अगर मेरे को दर्शन मिल जाए, पर गुरुजी जैसे-जैसे मैं ढूँढती रही वैसे-वैसे वो आवाज़ें, इतनी मीठी-मीठी आवाज़ें मतलब सुनाई दे रही थी। फिर मंदिर में एंटर हुई, अंदर शिव जी के मंदिर में अंदर पहुँच भी गई संगत जी, फिर भी बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे ना गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। तो संगत जी मैं बहुत खुश हो गई कि मतलब गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। और उसके बाद मैं तुरंत सीधा घर पे आई और गुरुजी से बातें करने लगी कि गुरुजी आप तो सच्ची में मतलब हमारे अंग-संग साथ रहते हो, हमारी रक्षा करते हो। और हम जब भी परेशान होते हैं तो आप मतलब वही जवाब मिलता है इंस्टाग्राम से या फ़ेसबुक से कि कुड़िए क्या कर रही है? क्यों चिंता में बैठी है? तेरे आपे काम बनेंगे तो कुछ भी फ़िक्र ना करिया कर। तो ये हैं मेरे गुरुजी, और गुरुजी ने मुझ पे बहुत सारी ब्लेसिंग दी है कि पहली अप्रैल से तेरा बेटी काम शुरू होगा और तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म होगी। अब तू ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराएगी और खुशियाँ बाँटेगी। तो 2 शब्द मैंने गुरुजी के नाल लिखे हैं। जब-जब देखूं गुरुजी आपको, हर हरदम ही मुस्कुराते हो, कहते हो मुझसे तू भी रह खुश, किस बात का दुख मनाते हो, मैं बैठा तुम्हारे लिए, तुम क्यों नहीं मुझे बताते हो, मैं आया पार लगाने तुम्हें, तुम जग से क्यों घबराते हो। संगत जी, ये है मेरे गुरुजी, और आज गुरुजी का अभी ही यही मैसेज आया है कि तुझसे ही सारी आस है गुरुजी, एक तू ही मेरा विश्वास है, कोई हो या ना हो मेरा गुरुजी मेरे रब, बस तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए और मेरे को इतनी हिम्मत बख्शते हैं, इतना सब्र बख्शते हैं संगत जी, कि मैं ना पहले बहुत गुस्सा करती थी, टेंशन ही टेंशन में मैं हमेशा रहती थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। आज गुरुजी के सामने बैठ के मैं शुक्राना कर रही हूँ, और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि अब मेरा 8 सत्संग है, 9 सत्संग है, नहीं, जितना हो सकेगा उतना मैं शुक्राना करूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ। बस ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी मेरे नाल है, मेरे साथ है। अब मेरे को कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता संगत जी। दूसरा ये भी मेरे को कहना है कि गुरुजी ने ये थॉट भी भेजा था कि बेटी, तेरे रिश्ते मैंने ख़राब किए हैं, बाद में तेनू सारी चीज़ें पता चलेगी। तो मैं ना वो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ। खुद जैसे बोलते हैं ना कि परिवार वाले ही दुश्मन होते हैं, बाहर वालों की तो क्या औकात होती है, या मतलब सॉरी संगत जी, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दुनिया कुछ नहीं हमको कर सकती है, ना ही हम दुनिया का कुछ गलत करते हैं। तो ये परिवार जो है, परिवार इतना मतलब
दुश्मनी और ये नफ़रत जो ये सब होता है ना, तो इंसान टूट ही जाता है। तो आज मेरे को गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि धीरे-धीरे मैं सबके फेस तेरे सामने लाऊँगा कि तेरे पीछे क्या बोल रहे हैं, तेरे कौन अपने हैं, कौन नहीं है। तो मैं सच में गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरी ज़िंदगी में आके मेरे को मतलब एक हिम्मत दी है, ज़िंदगी जीने के लिए एक ज़रिया दिया। बस थोड़े ही वक़्त की ही बात है, तेरा सब मैं अच्छा करूँगा, तेरी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ मैं तेरी ख़त्म करूँगा, बस थोड़ा सब्र कर बेटी। तो संगत जी, मैं यही चाहती हूँ भी, मतलब मेरी अंग-संग गुरुजी साथ रहें, तो ताकि मेरे पे कुछ वार या मेरे को कोई तकलीफ़ परेशानी ना होए। संगत जी, बस यहाँ मैं सत्संग पूरा करना चाहती हूँ। गुरुजी हमेशा हर वक़्त हमारे साथ रहें। शुक्राना गुरुजी, आप हमारी ज़िंदगी में आए उसका भी शुक्राना मालिक, और हमें जो हिम्मत बख्शी है उसका भी शुक्राना। मेरी बच्ची नू ब्लेस किया है गुरुजी, उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, लख लख शुक्राना। सत्संग पूरा करने के बाद मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ, और दूसरी बात मैं भूल गई थी संगत जी, कि गुरुजी ने मेरे को एक ये भी मैसेज भेजा है कि बच्ची, गुलाब दे फूल ला के और रख, तो मैं तेरे घर ना लाऊंगा। तो पता नहीं मैं किस बात में, मतलब वो चीज़ मैं भूल गई। तो आज मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मैं ये चीज़ भूल गई हूँ। पर उसी वक्त बटरफ्लाई मेरे आंगन में आते आते, जैसे घर में एंटर होते हैं ना, तो मैं वो राह देख रही थी कि नहीं, बटरफ्लाई के दर्शन मिलें, गुरुजी के स्वरूप में बटरफ्लाई मेरे को दर्शन देंगे। तो सच्ची में संगत जी यही हुआ। पर फिर जैसे बोलते हैं ना कि दरवाजे पे आके और वापस से गुरुजी ने थोड़ा यू टर्न लिया संगत जी, तो मेरे को उसी वक्त वो चीज़ याद आई कि मैं आज भूल गई हूँ कि गुलाब के फूल लाने के लिए गुरुजी ने बताया था। तो सॉरी गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। और ये चीज़ मैं ज़रूर वापस से याद करके और ज़रूर करूँगी, और आप मेरे घर आएँगे वो भी मेरे को पता है गुरुजी। बस शुक्राना मालिका, इस बच्ची का ध्यान रखना, इस बच्ची के सिर पे हाथ रखना। बस एक ही आस है मेरी बच्ची को, गुरुजी दुनिया से, बुरी नज़र से, बुरे लोगों से बचा के रखना मेरे मालिका, उसके सिर पे भी हाथ रखना। बस हमारे अंग संग साथ रहना गुरुजी, अंग संग साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। गुरु जी का बार बार आदेश आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करो, इसलिए आज मैं अपना पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से 2015 में जुड़ी थी, लेकिन तब मेरा कनेक्शन गुरु जी से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। मैं गई थी बड़े मंदिर 1-2 बारी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जा पाती थी। मुझे पता नहीं क्यों साईं बाबा में ज़्यादा बिलीव था, तो इसलिए मेरा ध्यान नहीं लगता था इस तरफ। तो लेकिन मैं सेवा करती थी, किसी के घर में भी कोई सत्संग होता था तो वहाँ पर लंगर प्रसाद बनाने की सेवा होती थी मेरी, मैं जाती थी। लेकिन ये सेवा मैंने 1-2 साल करी तो गुरुजी ने मुझसे वो सेवा वापस ले ली। उसके बाद मैं कोरोना पीरियड में भी नहीं जा पाई, सत्संग वगैरह नहीं अटेंड करे।
ना मैं सत्संग में जाती थी, ना मैं बड़े बड़े मंदिर जाती थी, ना मैं, हाँ गुरुजी मेरे घर पे थे, विराजमान थे, लेकिन मैं इतना नहीं मानती थी। लेकिन 2023 22 अप्रैल 2023 को मेरी तबीयत ख़राब हुई। मेरा बीपी एकदम लो हुआ पहले तो, फिर एकदम से अगले दिन मेरा बीपी बहुत शूट अप हो गया, जिसकी वजह से मेरे माइंड में क्लॉट्स हो गए और मुझे दिखना बंद हो रहा था, धीरे धीरे मुझे दिखता नहीं था। तो मैंने वो सारे टेस्ट करवाए, लेकिन मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हुआ करते थे। किसी भी टेस्ट में, कोई भी आइज़ का एमआरआई, सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। लेकिन डॉक्टरों ने बोला था कि आपकी आइज़ की विजिबिलिटी जा रही है, 98% जा चुकी है, और अब आपकी पूरी जब जाएगी, कोई डोनर मिलेगा, तब आपकी आँखों का ऑपरेशन होगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आकर 2023 में गुरुजी के सामने इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि गुरुजी उन आंसुओं से मेरी रोशनी वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो गई। ना ही तो मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया, ना ही मेरी कोई सर्जरी हुई है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छे से दिखना शुरू हो गया। गुरुजी ने जैसे थप्पड़ मार के मुझे वापस बुलाया कि तू कहाँ चली गई है, वापस आ मेरे साथ। मेरा मतलब गुरुजी की इतनी कृपा थी मेरे ऊपर कि गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मुझे अंधा मत करना, चाहे अपने पास बुला लेना, पर मुझे किसी के अधीन मत करना। गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तब से मैं गुरुजी के चरणों में लगी हुई हूँ और जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी के इतने चमत्कार मेरे साथ लाइफ में हुए हैं, इतने दर्शन उन्होंने मुझे दिए हैं कि मैं जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। कभी जोत में शिवलिंग बना हुआ, ओम के दर्शन, रोटी चपाती में ओम के दर्शन, बहुत दर्शन मुझे गुरुजी ने दिए हैं। एक बारी मैं खाटू श्याम गई तो सर्दियों का टाइम था, इतनी फॉग थी कि हम लोग रात को 11 बजे निकल तो गए, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि गुरुजी मैं निकल तो गई हूँ, फैमिली साथ में है, बच्चे हैं छोटे, लेकिन मुझे फॉग में बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारा एक बार ही एक्सीडेंट हो चुका है फॉग के कारण। लेकिन गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे। गुरुजी जैसे सामने आके खड़े हो गए मेरे साथ और मुझे दिख रहे हैं, और जैसे वो फॉग हटा रहे हैं और हमारी गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, और गुरुजी के मुझे साक्षात दर्शन हुए। फिर गुरुजी ने मुझे पहली बार डुगरी भी बुलाया, वो ट्रिप भी हमारा बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि हम कभी उज्जैन जाएंगे, लेकिन 6 साल से हम सोच रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। लेकिन गुरुजी ने हमें उज्जैन जब लेकर गए हाथ पकड़ के, अचानक से हमारा प्रोग्राम बना। टिकटें हमें कभी मिलती नहीं थी, हमने अपनी गाड़ी उठाई, एक हस्बैंड के फ्रेंड थे, उसको साथ लिया और हम लोग उज्जैन चले गए। उज्जैन में हमें इतने सुंदर दर्शन गुरुजी ने करवाए, ओमकारेश्वर में इतना उन्होंने प्यारे दर्शन करवाए, और इतना चमत्कार हुआ वहाँ पर हमारे साथ कि मैं बता नहीं सकती। वापसी में हम आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा रास्ता भटक गए, तो हमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। इतनी सुंदर गुलाब की खुशबू आई कि हम सबको, कि हमें लगा अरे हाँ गुरुजी तो हमारे साथ है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम 4 बजे से खाना खा के निकले हुए थे, हम सबको भूख भी लगी थी, लेकिन रास्ता भटक गए थे। रात के 3 बजे का टाइम था, लेकिन गुरुजी ने हमें अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आने लगी हमें। आलू की सब्जी की आ रही है, पूड़ी की आ रही है, कड़े प्रसाद की आ रही है, और हमें इतना रजा दिया ना उस प्रसाद ने कि हम सबको ऐसा लग रहा था कि हमारा पेट भर गया सिर्फ खुशबू से। फिर उसके बाद हम किसी पेट्रोल पंप पे रुके, हम वॉशरूम गए, मेरे हस्बैंड सीएनजी भरवा रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि ये गुलाब की खुशबू आ रही थी, मम्मी कह रही थी, तो उसने सारी खाली गाड़ी थी, फ़ोटो वगैरह ली, तो उसमें गुरुजी के साक्षात दर्शन। फ्रंट सीट पर गुरुजी बैठे थे,
पीछे महाकाल के शिवलिंग बना हुआ था हमारी सीट पर। साईं बाबा जी साथ में बैठे थे और हनुमान जी साथ में बैठे थे। चिंतामणि गणेश हम वहाँ गए थे, वहाँ वो भी हमारी गाड़ी में साथ में थे। मतलब सब देवी देवताएं हमारे साथ थे और हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और उसके बाद सुबह मुझे फिर गुरुजी ने दर्शन दिए। आगे एक बस चल रही थी, इतना हाईवे था लेकिन वो बस वाला आगे ही नहीं बढ़ा रहा था, वो हमारे साथ साथ चल रहा था। तो गुरुजी ने साथ में बैठे हुए थे पीछे वो बस में, कि जैसे वो आगे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जब मैं घर आई, आते ही उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि बेटा आज ते कुड़िए खुश है तू, आज तो सवेरे सवेरे मैं तेनों दर्शन देते, चल खड़ी हो हुन ते चाह प्रसाद भोग लगवा। मैं फटाफट उठी और मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगवाया। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। ये सत्संग मैंने कभी आज तक सत्संग नहीं करा, लेकिन गुरुजी का आदेश था मुझे शुक्राना सत्संग करना है, इसलिए आज मैंने ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए किया है। और सब संगत को यही कहना चाहूँगी, आपके मन में जो भी है आप सिर्फ गुरुजी के सामने रखिए, गुरुजी आपको तुरंत उस बात का जवाब देंगे। और अब मैं इस सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आगे जैसे भी गुरुजी का आदेश होगा मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भटक गई थी, आपने वापस बुलाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। हमेशा मेरे साथ रहना, अपने चरणों से लगा के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।